क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हमें जो ए बी है, देखिए यहाँ पर ए बी ए लाइन सेगमेंट दिया है और पी इसका मिड पॉइंट दिया गया है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं सेम साइड ऑफ ए बी के, सच दैट जो एंगल बी ए डी है ए बी ई के बराबर है। देखिए जो एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है वो ए बी ई के बराबर है, ए बी ई इसके बराबर है। यानी कि ये जो ये आमने सामने वाले एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ये बराबर हैं। एंगल ई पी ए, एंगल ई पी और ए, ये वाला जो एंगल है ये वाला डी पी बी इसके बराबर है। यानी कि यहाँ पर एक एक लाइन लगाई गई है बराबर है, ये दो दो लाइन जो है एंगल में ये दोनों बराबर हैं। हमें क्या बताना है, जो एंगल डी ए पी है, ये सॉरी जो ट्रायंगल डी ए पी है, डी ए पी ये जो ट्रायंगल है कन्गुरेंट है ई पी बी के, ई बी पी के, ये हमें बताना है। और ए डी इक्वल टू बी ई बताना है, ए डी जो है वो बी ई के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमें दी गई है ई बी पी और डी ए पी। तो ट्रायंगल हमने ले ली डी ए पी ले ली और दूसरी ट्रायंगल हमने कौन सी ले ली, ई बी पी। अब जो चीज़ें गिवन है पहले तो वही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ई पी ए जो है डी पी बी के बराबर है, तो यहाँ पर पहले तो हम ये एंगल लिख लेते हैं कि जो ई पी ए है वो एंगल डी पी बी के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, जो देखिए एंगल है हमारे पास ई पी ए, ये वाला जो एंगल है इसके अंदर अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दें डी पी ई, ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल ऐड कर दें इसके अंदर, किसके अंदर, इस एंगल के अंदर। ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये वाला एंगल ऐड कर दें, क्योंकि ये जो एंगल है अगर हम डी पी बी में भी ऐड करेंगे, डी पी बी इसमें भी ये सेम एंगल ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये दोनों तरफ अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर देखिए हम कर क्या रहे हैं, ई पी ए के अंदर एंगल हम ऐड कर रहे हैं डी पी ई। इसी तरह से ये जो था डी पी बी इसके अंदर भी हम एंगल ऐड कर रहे हैं डी पी ई। दोनों तरफ हमने ये जो कॉमन एंगल है यहाँ पर ऐड कर दिया। इससे हुआ क्या, ये पूरा एंगल बन गया डी पी ए एंगल बन गया। ये जो इस तरफ है ये क्या एंगल बन गया, डी पी ए, और इस तरफ ये एंगल कौन सा बन गया, ये हमारे पास बन गया ई पी बी। तो पूरा एंगल ये हमारे पास बन गया। तो पहले तो हमने ये बना लिया। अब इन ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने जो ई पी बी है और डी पी ए दोनों को बराबर निकाल लिया। ई पी जो बी है और डी पी जो ए है, तो इसको हमने बराबर निकाल लिया, एंगल ये जो है बराबर है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बी पी है वो ए पी के बराबर है, जो बी पी है ए पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि गिवन है मिड पॉइंट है पी इसका ए बी लाइन का, तो ये हमने ले लिया दोनों ट्रायंगल के अंदर कि ये जो साइड है ये भी बराबर है। अब जो एंगल हमें दिया गया था, ये जो एंगल था ई बी पी, ये वाला जो एंगल था, और ये किसके बराबर था हमारे पास, डी ए पी के बराबर। यहाँ पर देखिए ई पी बी ये जो एंगल था ये किसके बराबर था, डी ए पी के बराबर। ये भी गिवन था हमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एंगल, साइड और एंगल, इस क्राइटेरिया से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं कन्गुरेंस हो जाती हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास ई बी पी कन्गुरेंस हो जाती है ट्रायंगल जो हमारे पास है डी ए पी इसके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ली और हमने एंगल देखा उनमें दोनों में बराबर हैं दो और एक साइड। अब अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पर देखिए ए पी जो है हमारे पास बी पी के बराबर हमने निकाला ही था। अब यहाँ पर जो बी ई है अगर ये बराबर हैं बी ई, और ये जो हमारा ए डी है, ए डी यानी कि बी ई और ए डी ये भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं बी ई जो है हमारा ए डी के बराबर है। तो इस तरह से कन्गुरेंस होने के कारण इसके जो बाकी के पार्ट होंगे वो भी तो बराबर होंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों को
यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है और सी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। एम इज़ द मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है। जो हिपोटेन्यूस ए बी है इसका ए बी का मिड पॉइंट। सी इज जॉइन टू एम, सी को एम पे जॉइन किया गया है यहाँ से। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और इसको आगे डी तक बढ़ाया गया है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम जो है सी एम के इक्वल है क्योंकि ये जो एम है मिड पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, डी को पॉइंट बी से मिला दिया गया है। और शो दैट हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल ए एम सी है, ए एम सी ये वाली ट्रायंगल, बी एम डी यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली जो आमने सामने वाली ट्रायंगल है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें ट्रायंगल लेनी है ए एम सी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है, बी एम डी। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखें, जो ए एम है वो किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है और ये जो है ये ऑपोजिट एंगल है हमारे पास। एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऑपोजिट एंगल भी बनते हैं। तो ए एम और बी एम ये तो बराबर हो गया। उसके बाद ये जो ऑपोजिट एंगल हैं यानी कि बी एम डी और ए एम सी ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर बनते हैं। ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी। तो ये मिड पॉइंट होने के कारण ए एम बी एम के बराबर, ऑपोजिट एंगल होने के कारण वर्टिकल ऑपोजिट ये बराबर हो गया। और सी एम जो है एम डी के बराबर है, ये हमें गिवन है। सी एम जो है एम डी के बराबर है, तो ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया साइड क्राइटेरिया से, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं। पहला पार्ट तो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दूसरा पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल डी बी सी है इज़ ए राइट एंगल, ये कहता है कि डी बी सी यानी कि ये जो एंगल है हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का होना चाहिए, इतना प्रूव करना है। अब देखिए हमने ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो बी डी है वो सी ए के बराबर होनी चाहिए। तो बी डी जो है सी ए के बराबर होनी चाहिए क्योंकि हमने ये ट्रायंगल इसके बराबर प्रूव कर दी है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये जो साइड है बी डी और ये ए सी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से जो एंगल है हमारे पास बी डी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम के होगा। अब यहाँ पर देखिए बी डी एम ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, बी डी एम ये किसके बराबर होगा, ए सी एम के बराबर, यानी कि इसके बराबर होगा ये जो एंगल है। अब यहाँ पर ये दोनों जो एंगल हैं वो बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये सी डी है, सी डी को ये एम पॉइंट जो है बीच से कट करता है। अब अगर ये एंगल बराबर हैं यानी कि ये जो हमने ये अल्टरनेट एंगल देखे ये वाले एंगल बराबर हैं, तो ये जो बी डी साइड है इस सी ए के यानी कि ये सी पॉइंट पर कट कर रही है लाइन यहाँ डी पॉइंट पर, तो बी डी जो लाइन है इस एंगल के साथ और ये जो लाइन है यानी कि इस एंगल के साथ ये और इस एंगल के साथ ये जो लाइन है हमारे पास ये हिपोटेन्यूस बन रहा है डी सी। अब यहाँ पर ये बी डी जो है और ए सी जो है ये पैरेलल होने चाहिए हमारे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो बी डी है वो पैरेलल ए सी के होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, तो ये पैरेलल होंगे। अब यहाँ पर जो एंगल हमारे पास यहाँ पर लिख लें, जो एंगल सी बी डी है प्लस जो एंगल बी सी ए है वो हमारा 180 डिग्री का होगा। देखिए जो सी बी डी एंगल है और जो बी सी ए एंगल है, ध्यान से देखिए सी बी डी एंगल प्लस बी सी ए एंगल ये कितने के बराबर होंगे, हमारे दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो है हमारे कंसेक्यूटिव एंगल हैं और यहाँ पर हमें पता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, यानी कि बी सी ए एंगल ये 90 डिग्री का है। एंगल सी बी डी को यहाँ से निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं डी बी सी जो है राइट एंगल जो ट्रायंगल है यानी कि बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद बताना है जो ट्रायंगल डी बी सी है। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल डी बी सी ये है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या हमें गिवन है वो ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। जो बी डी जो है सी ए के बराबर है, जो बी डी है वो सी ए के बराबर है।
ये हमने देख लिया कि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट थी हमारे पास आमने सामने वाली, तो ये साइड इसके बराबर है। और इसी तरह से जो एंगल यहाँ पर ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज़ क्या बराबर आप ले सकते हैं इसमें, जो एंगल DBC है वो एंगल ACB के बराबर है। DBC और ACB यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर होंगे। और BC जो है इसमें कॉमन है। थर्ड चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, BC इक्वल टू BC जो कि कॉमन है, क्योंकि ABC में भी ये साइड है और DBC में भी ये साइड है। तो ये यहाँ पर साइड एंगल और साइड क्राइटेरिया पूरा हुआ और यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। आसान है। उसके बाद हमें बताना है कि जो CM जो है यानी कि CM जो है हाफ AB के बराबर बताना है कि ये जो AB है इसका हाफ है। अब यहाँ पर देखिए जो CD है वो AB के बराबर है, जो CD है AB के बराबर, क्योंकि हमने देखा कि ये जो एंगल है ये जो एंगल हैं ये बराबर थे हमारे। और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने बनाई थी जो DBC और जो ABC अभी बनाई थी, तो उससे भी अगर हम देखें तो जो CD है CD वो AB के बराबर है, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों की बराबर होगी। किसी तरह से भी देख लीजिए। अब यहाँ पर इसका मतलब अगर हम हाफ कर दें दोनों तरफ, यहाँ भी हाफ कर दें यहाँ भी हाफ कर दें, दोनों तरफ हाफ कर दें, तो जो हाफ CD है CD का हाफ ये हमारे पास क्या आएगा, CM आएगा। इसको हम CM लिख सकते हैं। और इस तरफ क्या है, हाफ AB, ये तो हाफ AB ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। तो हाफ CD क्या हो जाएगा, CM। तो इस तरह से ये पूरा 8th क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।